Hi and welcome back to our channel. So this is Inamal, your English trainer. In this video, we are going to study tense. Dear listener and students, before we start the video, you should keep in your mind one thing, that never try to forget to subscribe our channel and especially watch this video from start to till to the end. In this video, we are going to study 12 overall tenses, because this video is going to be very important for each of you, because in this tense in this video we are going to talk about the origin of the tense and definition and table of the overall tenses. So without any delay, let's start it. We are talking about tense. Tense means zamana. Actually, tense is the form of a verb which show time and state of an action or event. Actually, the word tense comes from the Latin word tempus, which means time. Therefore, tense shows the time. If we define the tense, we can define the tense in many ways, but this is the one of the most important definition of the tense, that relationship between time and action is called a tense. Let's move on to the table of tenses. Tenses are three in numbers: past, present, and future. Similarly, there are four branches of tenses. So altogether, we have 12 various tenses which represents different activities. So they are following. So let's look at the board. We can study the table of tenses. The very first one, present simple tense, and also we can call indefinite tense. Indefinite means unclear. Uh, in this tense, we use two form of the verb. One is the base form of the verb, and V5. V5 means pip form of the verb. हम इस टेंस में स्टडी करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑक्सिलरी यूज होती है डू डज, लेकिन ऑक्सिलरी आप इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते परमिटिव सेंटेंसेस में. इसको सिर्फ आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे. इसमें हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और V5 यूज करेंगे. V5 मीन्स पिप फॉर्म ऑफ द वर्ब. V1 को हम IVU दे के साथ यूज करेंगे और V5 मीन्स एस और ES. ये यूज होता है ही, शी, इट, सिंगुलर, नेम. एस और ES को हम यूज करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीज इंग्लिश, ही प्लेज क्रिकेट. प्लेज के साथ हमने एस लगाया, तो इट मीन्स कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ES का इजाफा करेंगे. और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू डज लगाएंगे. सच एज फॉर एग्जांपल, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. और इंट्रोगेटिव में मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस में, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में हम डू डज को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आएंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट से हम पहले लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, डज शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यस शी डज, और नो शी डजंट. इस तरह हम इसको यूज करेंगे. और ये सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट टेंस है. और स्पेशली ये जो तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंसेस हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. बाकी ओवरऑल जितने भी टेंसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है. मींस उसमें सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज होती है और हमारी सोच और हमारा ज़माना चेंज होता है उसमें. अगर हम पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, इसमें हम सिर्फ ऑक्सिलरी डिड को यूज करते हैं और इसकी ये वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं.
सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डिड यूज करेंगे। और डिड का क्या मतलब है? क्वेश्चन कम्स इन माइंड, क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि डिड का क्या मतलब है, डिड क्या है? तो डिड क्या है? डिड डू डस का पास्ट फॉर्म है। डू डिड डन, डू डस का पास्ट फॉर्म है। जिस तरह की डस के बारे में अगर क्वेश्चन होता है कि डू और डज, ये वही डू डस है। ये फॉर एग्जांपल जिस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम सिंपल सेंटेंस के साथ एस और ई एस का इजाफा करते थे, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डस और डू के बाद हम बेस फॉर्म लगाएंगे। ये वही डू है जिसके साथ हमने प्लस पॉइंट किया है ई एस को, जिससे बना है डू से बना है डज। क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम कोई एस और ई एस नहीं लगाएंगे, उसको ओमिट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है? तो उसकी जगह हम डज लेंगे। इस तरह इन डू डज का सेकंड फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी कौन सा है? डिड है। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड को यूज करेंगे। और सिंपल सेंटेंस में फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था, तो इसमें हम सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिड क्या है? डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आई डिडंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई डिडंट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया। तो इसमें डिड क्या है? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमें डिड के बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर सिंपल टेंस। दैट्स क्वाइट सिंपल। फ्यूचर टेंस में हम विल एज ऑक्सिलरी यूज करेंगे, क्योंकि शेल का वक्त गुजर गया। मॉडर्न इंग्लिश में शेल हम यूज नहीं करते। विद ऑल सब्जेक्ट वी यूज विल। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इसमें चेक करें, नोटिस हियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं व्हेन समथिंग इज हैपनिंग ऑन और गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, which shows continuous action, where something is going on in front of your eyes, something is happening in front of your eyes। वो जारी काम को बताता है, वो जारी एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन को बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। और ये वाहिद टेंस है जिसमें हम तीन ऑक्सिलरी यूज करते हैं, इज और एम। इज को हम यूज करेंगे ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ, और यूज होगा प्लूरल फॉर्म के साथ, फॉर एग्जांपल वी, यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ। एम यूज होगा, सॉरी यहाँ पे एम मैंने लगाया नहीं है, एम ऑय के साथ यूज होगा। और इसमें वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और इस तरह सेम एट इज अगर आप चेक करिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में इज और एम की जगह वॉज वर आता है, ऑक्सिलरी चेंज होती हैं, बाकी वही है, कंटिन्यूअस है। वर्ब प्लस आईएनजी इसमें भी यूज होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज होती है, सोच चेंज होता है, जमाना चेंज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज और एम को हम यूज करेंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी को चेंज करेंगे, वॉज वर यूज करेंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल भी यूज करेंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तीनों टेंस सेम है, सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज होती है और टेंस चेंज होता है, ठीक है? बाकी तीनों टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसों में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, उन तीनों परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें हाँ, इस तीनों टेंसों में थर्ड फॉर्म यूज होगा। देखते हैं, फर्स्ट जो प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट टेंस है उसमें हैव हैज यूज करते हैं, हैव यूज होगा आई, वी, यू, दे के साथ, और हैज यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हम यूज करते हैं। उसके बाद वी थ्री
V3 मीन्स थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करेंगे। इसमें रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म यूज होता है। रेगुलर फॉर्म होते हैं जो ईडी से बनते हैं, और इरेगुलर वो होते हैं जिसकी तीनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर फॉर्म है। ये भी आपकी अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मूव करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, तो उसमें सिर्फ ऑक्सिलरी चेंज होती है। हैव हैज की जगह पे हम हैड को यूज करेंगे। हैड क्या है? हैव हैज का पास्ट ऑक्सिलरी है, पास्ट फॉर्म है। इसमें हैड यूज करेंगे, हैड के बाद V3, वही थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा और टेंस बदलेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हम विल हैव लगाएंगे, प्लस V3 लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तीनों टेंस एक जैसे हैं, जिसमें ऑक्सिलरी चेंज होती है और टेंस जमाना चेंज होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सिलरी लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन और प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। तकरीबन 6 टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म यूज होता है, और दिस टेंस इज वन ऑफ देम। हैव बीन, हैज बीन इस टेंस में यूज होगा। और लॉजिक क्या, इस टेंस में हम बीन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बी फैमिली का थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। क्योंकि इस टेंस में एक्शन पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में भी जारी होता है और शायद फ्यूचर में भी जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मेरा एक्शन कब स्टार्ट हुआ है? मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है। आई एम स्टिल टीचिंग, माई एक्शन स्टिल इन प्रोग्रेस। सो मेरा एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू है, अभी भी जारी है, शायद फ्यूचर में भी जारी होगा। तो इसलिए हैव हैज के साथ हम बीन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी को चेंज करेंगे। हम हैव हैज की जगह पे हैड लगाएंगे और बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी वही होगा, और सिंस फॉर हम यूज करेंगे। सिंस फॉर की अगर बात करें, सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, जिस वक्त से, जिस पॉइंट से जिस वक्त से जिस टाइम से एक्शन शुरू होता है, उसको हम कहते हैं सिंस को प्रॉपर टाइम, खास वक्त। और फॉर को हम कहते हैं कॉमन टाइम, आम टाइम जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, ये एग्जैक्ट टाइम है। सिंस 2023 24, ये एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये जो हम जिस वक्त से हमने एक्शन शुरू किया है, ये मोइन वक्त है, स्पेसिफिक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। अगर हम पार की बात करें, पार कॉमन टाइम होता है, कॉमन टाइम होता है आम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स। ये अनस्पेसिफिक है, ये गैर मोइन वक्त है जो मालूम नहीं है कि कब से, कितने 3 घंटों से, कौन सी 3 घंटों से हमने एक्शन शुरू किया था। तो ये सारे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें सिंस फॉर हम लगाएंगे। एक फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे और सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। सो मूव ऑन टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑल्सो प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें हम विल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। ये भी तीनों टेंस एक जैसे हैं, जिसमें ऑक्सिलरी चेंज होती है और टेंस चेंज होता है। सो ओवरऑल 6 टेंस हमारे पास जो है, उसमें फोर्थ फॉर्म यूज होता है, और 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, V3 यूज करते हैं। और स्पेशली सिंपल टेंस वो डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, और परफेक्ट टेंस को किंग ऑफ द टेंसेस भी कहते हैं। और स्पेशली माय फेवरेट टेंस इज पास्ट परफेक्ट, जिसमें डबल एक्शन होते हैं। एक होता है सब्सिक्वेंट एक्शन, एक में होता है प्रीवियस एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा, हो गया होगा, सॉरी, फर्स्ट एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, when we reached to the class, sir had already finished the class.
when I reached home, my wife had already cooked the meal. So इस तरह I hope you have enjoyed overall 12 tenses. आप लोगों ने इन सारी tenses को enjoy किया होगा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, हम दूसरी टेंस की तरफ जाएंगे। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल 12 टेंसेस हम पढ़ेंगे। फिर 12 टेंसेस के बाद हम कंडीशनल टेंसेस, 4 फ्यूचर पास्ट टेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे लेक्चर को एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।